अगर कल को ये पेंशन 2500 रुपये होती भी है तो क्या हर कोई ले पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, सब नहीं ले पाएंगे। आज का इशू है झारखंड के लाखों पेंशनधारी वृद्धा, विधवा और विकलांग के लिए क्या 2500 रुपये पेंशन सच में आने वाला है? चलिए शुरू करते हैं पूरा सच को जानकर। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। तो झारखंड में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले कई नेताओं ने कहा था हम 1000 नहीं बल्कि 2500 रुपये देंगे। इलेक्शन ख़त्म हो गया, सरकार बन गई, लेकिन क्या पैसा बढ़ा? तो क्या 2500 रुपये सिर्फ वोट लेने का झांसा था या कुछ इसमें सच्चाई भी है? आपको हैरानी होगी सुन के। दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ जैसे ज़िलों में हमने लोगों से बात की और अप्रैल और मई का पेंशन अब तक पेंडिंग है। हालांकि कुछ दिनों से ही पैसा मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी लाखों पेंशनर्स को अभी भी 2 महीनों का किस्तें रिसीव नहीं हुई है। लोग बैंक के चक्कर काट रहे हैं। सीएसपी वाले कह रहे हैं पैसा आया ही नहीं है। क्या सरकार के पास फंड ख़त्म हो गया है? एक पुरानी वृद्धा माँ बोली, बेटा अगर 2500 रुपये सच में मिलता ना तो मैं दवा लेना बंद नहीं करती। सरकार ने 2023 में भी एक कम्युनिटी बनाई थी जो पेंशन अमाउंट को बढ़ाने का रिव्यू करे। विधायक सभा में ये सवाल भी उठ चुका है, लेकिन आज तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं, सिर्फ विचाराधीन का जवाब मिलता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी कहते हैं प्रपोजल रेडी है पर फंड रिलीज नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन देख के 1000 रुपये का वैल्यू आज सिर्फ एक गैस सिलेंडर के बराबर है। पेंशन एक मदद नहीं, जीने का एक सहारा है। झारखंड में लाखों लोगों का जीवन पेंशन पर डिपेंड करता है। आपका सवाल बनता है क्या 2500 रुपये मिलना आपका हक नहीं है? क्या सरकार को पेंशन पर छोटी पॉलिटिक्स करनी चाहिए? आप सभी की तरह एक 70 साल के रामदेव जी जो दुमका के रहने वाले हैं, उनका कहना है गैस सिलेंडर 1200 का हो गया है, बिजली का बिल अलग, दवाई अलग, 1000 रुपये में क्या होता है? सरकार क्या हमारी ज़िंदगी की कीमत नहीं समझती है? अब बात करते हैं कि किन किन ज़िलों में पैसा मिलना शुरू हो गया है। जो ज़िले अब तक कंफर्म हुआ है उनमें से है दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और रांची के कुछ ब्लॉक्स में। अगर आप इन ज़िलों में से हैं तो आपका पैसा कभी भी आ सकता है, बस आप अपना अकाउंट चेक करते रहिए। अब सवाल उठता है अगर अभी तक पैसा नहीं मिला हो तो क्या करें? सबसे पहले तो आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कीजिएगा। मोबाइल एसएमएस या एटीएम से या फिर बैंक से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने सीएसपी या बैंक ब्रांच जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने वार्ड मेंबर या पंचायत सचिव से पूछ सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। चौथा, आप PFMS पोर्टल पर जाके वहां पर पेंशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और पांचवा, अगर आपका फिर भी कोई अपडेट नहीं मिला तो ब्लॉक ऑफिस या सरकारी सुविधा केंद्र में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रहे, पैसा हर ब्लॉक में एक साथ नहीं आता है। आज दुमका में आया है तो कल गिरिडीह में आएगा। सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, पर पैसा आएगा ज़रूर। आप चेकिंग करते रहिए। आपको पैसा मिला या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मिला है तो कितना करके पैसा मिला है, 1000, 2000 या 2500? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया, भैया अप्रैल से पैसा नहीं आया है, बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस महीने भी नहीं आया तो रोशनी बंद हो जाएगी। एक और आंटी जी ने कहा, मैं पेंशन से दवाई लेती थी, 2 महीने से लेना बंद कर दिया, सिर्फ पानी से ज़िंदा हूँ। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये झारखंड के हर कोने में हो रहा वही गुमनाम लोग हैं जो असली तकलीफ से गुजर रहे हैं। अब बात करते हैं अप्रैल और मई महीने का पेंशन अभी तक क्यों नहीं मिला। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर पेंशन आया क्यों नहीं? सरकार के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न फंड का डिले होना। आप सभी शायद जानते होंगे कि झारखंड में जो पेंशन मिलता है वो केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस बार किसी की वजह से फंड का डिले हो गया है। दूसरा बड़ा रीज़न है डेटा मिसमैच और KYC इनकम्प्लीट होना। आप सभी जानते हैं इसमें अगर आपको पेंशन का लाभ मिलता है तो आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना ज़रूरी है और जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो सही होना चाहिए। और तीसरा रीज़न है वेरिफिकेशन पेंडिंग होने को लेकर भी आपका पेंशन बंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस सिस्टम का बहाना है, असली प्रॉब्लम है प्लानिंग की कमी। अब सुनिए गुड न्यूज़। झारखंड सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि मिड मई तक बैकलॉग क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका डेटा सही होगा। मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैसा ऐसे ही अटका रहेगा।
अब बात करते हैं आप क्या कर सकते हैं। आपको ये करना होगा, वरना आपका पेंशन हमेशा ऐसा ही अटका रहेगा। सबसे पहले तो आपको अपना पेंशन का स्टेटस चेक करना है। स्टेप 2 में आपको ये करना है कि आपको अपना बैंक में जाके आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करवा लेना है, अगर आपका लिंक नहीं है तो। अगर आपका लिंक है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से चेक कर सकते हैं। स्टेप 3 आपको ब्लॉक जाके वेरिफिकेशन करवाना होगा, नहीं तो छोटी सी गलती और 3 महीने का पेंशन ऐसे ही अटका रह जाता है। अब एक बड़ा मुद्दा, 1000 रुपये का पेंशन क्या काफ़ी है? आज के टाइम में एक प्लेट दाल 30 रुपया, वही दवाई की बात करें लगभग छोटी सी दवाई का भी दाम 100 रुपया होता है, और इलेक्ट्रिसिटी 300 से ऊपर, तो 1000 रुपये से क्या होता है। इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि 2500 रुपये का पेंशन हर महीना मिलना चाहिए। बिहार में लगभग 1500 से 3000 तक पेंशन मिल रहा है, तो झारखंड में क्यों नहीं? ये जानकर शौक लगेगा कि 2024 के एंड तक 1.5 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज का सिस्टम ने इनएक्टिव मार दिया था, यानी उनका नाम बेनिफिशरी सूची से हटा दिया था। और उन सभी का जो रीज़न बताया था वो 3 रीज़न बताया था। पहला रीज़न है आधार में मिसमैच, और दूसरा रीज़न है डुप्लीकेट एंट्रीज, और तीसरा रीज़न है बायोमेट्रिक्स नॉट वर्किंग। आप भी इस लिस्ट में तो नहीं है, चेक करें, वरना आपका अगली बार पेंशन लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। दोस्तों, आपका पेंशन आपका हक है। कमेंट करो आपका पेंशन मिला या नहीं। क्या आप 2500 रुपये पेंशन चाहते हो? आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करिए। हर पंचायत तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। सरकार तभी सुनेगी जब हम सब मिल के आवाज़ उठाएंगे। आपका हक, आपका पेंशन मत छोड़िए, मत छुपाइए, बोलिए पेंशन बढ़ाना है। ये जो अभी 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सिस्टम की फेल प्लानिंग का रिजल्ट है। हर महीना पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अप्रैल के बाद लोगों को मई में भी देरी हो रही है। अब सवाल है कब मिलेगा? तो गुड न्यूज़ ने ये है कि झारखंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि मई के बीच तक रिलीज हो सकती है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो और लेट हो सकता है। मतलब अगर आप वेट कर रहे हैं तो बिना कुछ चेक किए तो आपको पैसा और डिले हो सकता है। दोस्तों, एक अंकल जी मुझे कल मिल गए थे, उनका पेंशन 3 महीने से नहीं आया था। सिर्फ एक गलती, यानी कि उनका सिर्फ एक गलती की वजह से 3 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल रहा था, यानी कि आधार से बैंक अकाउंट उनका लिंक नहीं था। आप भी चेक करो, वरना आपका पैसा सिस्टम में अटका रह जाएगा। अब एक बड़ी बात, लोग डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये हो, और ये मांग गलत भी नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, दवाई, खाना, बिजली सब कुछ महंगा, तो क्या 1000 रुपये काफ़ी है? लोगों ने पेटिशन साइन किए, एमएलए और सीएम को लेटर लिखे। अब सरकार के ऊपर प्रेशर है। अगर आप भी चाहते हैं पेंशन बढ़े तो नीचे कमेंट करो 2500 रुपये पेंशन नाउ। आप सोच रहे होंगे क्या मेरे पैसे सेफ हैं? तो सच ये है, अगर आपने बैंक लिंक, केवाईसी और एक्टिव स्टेटस वेरीफाई नहीं किया है तो आपका पेंशन कैंसिल हो जाएगा। एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, चेक करो कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पेंशन रोक देगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में, और सब्सक्राइब करिए ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कमेंट ज़रूर करिए आपका पेंशन आया है या नहीं, और अगर नहीं आया तो किस कारण से नहीं आया है। आपका हक आपको मिलेगा, बस उसके लिए जागरूक रहना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।